हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रहे हैं जिस किसी भी पर्सन के बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, अपने आप पर आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में सोचने से उस इंसान की सोच आपको लेकर क्या है? क्या वो भी अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहे हैं सेम आपकी ही तरह? तो इन चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस और बस यहाँ पर ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। ठीक है व्यूअर्स, उसके अलग जब भी रीडिंग हो रही हो ना, तो उस दौरान कोशिश यही किया कीजिएगा कि अपना पूरा पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिए। उनका नाम हो सके तो 3 से लेकर 5 बार आप मन ही मन में ज़रूर से ले लीजिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं व्यूअर्स। देख लेते हैं कि भाई आपके पर्सन की करंट में क्या एनर्जी है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और इनकी एनर्जीज पढ़ी जा रही है आपके रिश्ते को लेकर। जो भी आप दोनों के दरमियान रिश्ता रहा है उसको लेकर इनकी एनर्जीज, इनकी सोच क्या बनी हुई है। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड मुझे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट एंड क्राइम। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स को लेकर। प्लीज स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, शॉकिंग, पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज, एंड बॉटम इज शॉकिंग रिवीलेशंस। ओके, मैं हैंड टू हैंड व्यूअर्स आपकी भी एनर्जीज निकालती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज है अपने पर्सन को लेकर, जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं। यानी कि आपकी भी स्टेट ऑफ माइंड को हैंड टू हैंड निकाल लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है। Open your heart, go outside. Twin flame is not ready. मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, उनकी क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। डिवाइन एक्सपेक्ट अ मिरेकल एंड बॉटम इज सेपरेशन। ओके, सो ये बात तो यहाँ पर व्यूअर्स पूरी तरह से कंफर्म हो रही है कि जिनको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, डेफिनेटली आप अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इनके बारे में सोचने से। स्पेशली जो आपके माध्यम से यहाँ पर सोचा जा रहा है ना, वो इस सेपरेशन के फेज को कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, आप मेंटली इमोशनली उस चीज के लिए तैयार नहीं थे, या फिर जो भी चीजें हो रही है उसके लिए आज भी आप अपने आप को पता नहीं क्यों तैयार नहीं कर पा रहे हो। तो आप ना डेफिनेटली यहाँ पर इस सेपरेशन को, सेपरेशन की वजह को, इन सबको हद से ज्यादा दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हो। भले आप अपना फोकस, अपना ध्यान यहाँ पर बदलने की, मूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल घूम फिर कर जो आपका फोकस, आपका टेंशन है ना, इस सेपरेशन पर, इस कनेक्शन पर पहुंच रहा है। तो सबसे पहले मैं इनकी एनर्जीज बता देती हूँ, ये इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर दिन रात किस स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, जो भी हुआ इस रिश्ते में, डेफिनेटली उन सभी चीजों को लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। बस इतना फर्क है कि ये बजाय सॉरी आपको बोलने के ही उसको अंदर ही अंदर रख रहे हैं। रिश्ते का मतलब है ओपन होना, लेकिन ये पर्सन बजाय ओपन होने के उस सॉरी को, उस रिग्रेट जैसी फीलिंग्स को जितना ज्यादा बीमारी के तौर पर पाल रहे हैं, उसे जगह दे रहे हैं, उतना ही यहाँ पर इस इंसान का दिल जो है वो दुखता है या रोता
होता है। तो रिश्ते में जो भी करा गया है उस चीज को यहाँ पर इस इंसान के थ्रू एक्सेप्ट करा जा रहा है, जिस चीज को लेकर सॉरी भी फील कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिख रही है कमिटमेंट को लेकर। इस इंसान ने इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, या फिर जो एक वो ट्रांसपेरेंसी होती है ना रिश्ते में, वो इस इंसान ने नहीं निभाई है। कुछ सीक्रेट्स इन्होंने रखे, या तो यहाँ पर इस तरह का सीक्रेट रखा गया है कि भाई ये ऑलरेडी मैरिड है एंड आपको ये चीजें बाद में पता चली ही इज ऑलरेडी लीगली कमिटेड। फिर यहाँ पर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो ये किसी और कार्मिक पार्टनर में है, किसी और के साथ भी ये एक रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर ना रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई इनकी तरफ से। इसी रीजन की वजह से वो जो सॉरी, वो जो रिग्रेट है ना, वो दिन रात इस इंसान के दिमाग में घूमता रहता है। और यही रीजन बन रहा है इस इंसान का व्यूअर्स एक्सप्रेसिव होने की बजाय अपने दिल को बंद करने के पीछे का, या ये कह सकते हो कि थोड़ा सा एक होता है ना झिझक हो रही है अब इस इंसान को आपके सामने आने में, आपको फेस करने में, या फिर एक झिझक यहाँ पर है, वो रिग्रेट जैसा एहसास इस इंसान को सिवाय मुंह छुपाने के इन्हें कुछ नहीं दे रहा। वो चीजें यहाँ पर इनको दिन रात टीस कर रही है। ठीक है, वही चीजें दिन रात इस इंसान को इवन अपसेट कर रही हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। हो सकता है आप मैरिड हो लेकिन कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप तो नहीं रहा, लेकिन ये थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को लेकर ज्यादा ओरिएंटेड रहे, जबकि आप भी इनकी फैमिली हो। स्टिल आपको इन्होंने हमेशा एक परायेपन जैसा एहसास दिलाया, या आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे लेकिन स्टिल आपको कभी भी वो कमिटमेंट मिला नहीं। हमेशा आपको ऐसा फील होने लगा, मतलब आपके मन में हमेशा ये इनसिक्योरिटी डेवलप रही कि पता नहीं ये मुझे इन फ्यूचर कमिटमेंट देंगे या देगी या नहीं। तो वो चीजें हैं, और उन सभी चीजों को लेकर ये पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट फील कर रहे हैं। इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, क्योंकि यही रीजन बन रहा है इस इंसान की खुद की जिंदगी में पॉजिटिव मूवमेंट को ना आने के पीछे का। यानी कि इनकी जिंदगी में भी कोई पॉजिटिविटी, कोई अच्छी खबर, कोई बदलाव इन्हें नजर नहीं आ रहा है। भाई दिखाने को तो कुछ भी कह सकते हो, शो ऑफ की दुनिया है, हर कोई यहाँ पे लगा पड़ा है अपनी इमेज को बचाने में, चाहे फिर वो अंदर से ना कितना भी खोखला इंसान क्यों ना बन गया हो। तो वही चीजें यहाँ पर है कि अंदर से ही एकदम से खोखले इंसान बनकर रह रहे हैं, जिसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी नाम की चिड़िया भी यहाँ पर नहीं उड़ रही है। और ऐसा भी यहाँ पर है व्यूअर्स कि जितना ज्यादा आप इस इंसान के जहन में, मन में चल रहे हो, डेफिनेटली वो चीजें भी इनके लिए, खुद के लिए एक शॉकिंग भरी है। क्योंकि आप इस इंसान के जो जहन में चल रहे हो वो एक रिग्रेट के तौर पर, एक सॉरी का फील कराने के तौर पर, जिससे ये पर्सन एक्चुअली में मुक्त अपने आप को नहीं कर पा रहे, उससे आजाद नहीं कर पा रहे। तो ये इनका स्टेट ऑफ माइंड है आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। अभी मैं टैरो से देखूंगी कि भाई ओवरऑल महसूस क्या करा जा रहा है इनके माध्यम से। पहले आपके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। बेसिकली आप यहाँ पर अब वेट कर रहे हो कि भाई मैंने अपनी साइड से पूरी तरह से अपने दिल को ओपन करके रखा, या मैंने कभी भी कोई छुपाव रखा ही नहीं, हमेशा आपने ट्रांसपेरेंसी बनाए रखी, एंड आप वेट कर रहे हो यहाँ पे इस इंसान का कि ये अपने दिल को खोले, चाहे किसी भी वे में, चाहे नाराजगी के तौर पर, लेकिन एटलीस्ट शुरू तो हो, कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो, जिसका आप रिजल्ट निकाल पाओ या जिसका आप कोई सॉल्यूशन निकाल पाओ, बाहर निकले। तो आपको यहाँ पर ये वेट है कि भाई ये बंदा या बंदी जब तक अपने आप में रहेगा या अपनी आप में रहेगी, तब तक आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। और अब आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं तैयार नहीं कर पा रहे हो कि भाई मैं आगे से चलकर बोलूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत बार कोशिश कर ली है एंड आपको अब ये चीजें लग रही हैं शायद अब मैं भी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इतना ज्यादा तैयार नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर चीजें ही इतनी ज्यादा मैसी मैसी इस इंसान ने कर दी है। तो आपकी ये फीलिंग है अब इस रिश्ते को लेकर क्या, या इस इंसान को लेकर क्या, शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे वक्त चाहिए। और आप ना व्यूअर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो एक मिरेकल का, जैसे ये अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी चाहते हैं, चाहते डेफिनेटली आप भी हो, लेकिन अब आपने वो सभी चीजें
बैक ऑफ द माइंड अपने यूनिवर्स को, अपने गॉड को, या जिस पर भी आप भरोसा करते हो ना, उसे आपने सौंप दिया है कि भाई अगर उन्हें कोई मिरेकल करना है या कोई मिरेकल ही होगा जो ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा। लेकिन आप अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचा रहे हो, मैं मेंटली अब पूरी तरह से स्टक हो गई हूँ या स्टक हो गया हूँ। इवन आई एम ऑल्सो नॉट रेडी कि मैं बार बार इसे मनाऊं, बार बार अपनी सफाई दूं, बार बार मैं यहाँ पर जाकर उसके दरवाजे को खटखटाऊं और वो बार बार मेरे मुंह पे वो दरवाजा लाकर पटक दे। तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गए हो, इसका ये मतलब नहीं है आप सोच नहीं रहे हो दिन रात, या फिर आप अभी भी इस रिश्ते में कोई मिरेकल नहीं चाहते हो, सब चाहते हो आप। लेकिन बस वो चीजें कि अब आप कहीं ना कहीं दिल से, मन से काफी ज्यादा थकान जैसी महसूस करने लगे हो, इस रिश्ते को संभाल संभाल कर, इस रिश्ते में वो ढूंढने की कोशिश कर करके जो इन्होंने दी नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी एनर्जी। अब बात करते हैं मेन आपके पर्सन की एनर्जीज की, ये कैसा महसूस कर रहे हैं अब आपको लेकर। आई होप व्यूअर्स काफी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। ठीक है, या आप समझ पाए होंगे कितनी रीडिंग आप लोगों की है या कितने परसेंटेज नहीं है। हालांकि मैं अभी आपको राशियां, नंबर्स, मंथ सभी चीजें बताऊंगी ताकि कोई डाउट्स आपके रहे ना मन में, एंड आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ भाई कितने परसेंटेज रीडिंग मेरी है या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं। स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो व्यूअर्स ये है आपका जमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नंबर 4 एंड नंबर 7 यानी कि अप्रैल और जुलाई मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आज आपको मेरी आवाज थोड़ी डिफरेंट साउंड हो रही होगी, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट मेरी आवाज लगेगी, मे बी। काफी लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। काफी सारे कार्ड्स हैं, वन बाय वन मैं ले रही हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। ओके, डेविल एंड बॉटम है टू ऑफ कप्स। ये है व्यूअर्स कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड आपका कैप्रिकॉर्न मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया है यहाँ पे। हर्मिट एंड बॉटम इज सेवन ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो अगेन आया है एंड आपका वर्गो है। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड। नंबर 7 काफी लोगों के लिए खास यहाँ पर हो सकता है, यानी कि आपका जुलाई मंथ। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड लियो अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए। टावर, एरीज एंड बॉटम इज द स्टार यानी कि आपका एक्वेरियस। हो सकता है काफी लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज कि आप लोग इस तरह से कपल हो, एक आपका एरीज हो गया एंड एक आपका हो गया एक्वेरियस। एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी एस ऑफ सोर्ड्स की, यानी कि जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। राशियों के बारे में बात करी जाए तो मुझे ये राशियां काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रही हैं। देखो यहाँ पे ना कहीं मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों की फिलॉसफी काफी ज्यादा डिफरेंट बनते हुए दिख रही है। जितना ज्यादा आप इस रिश्ते को एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम के तौर पर पहले देखते थे, अब आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीजें चल रही है, शायद ये रिश्ता एक कार्मिक रिलेशनशिप था। एंड सेम इनके साथ ये हो रहा है कि पहले जितना ज्यादा ये इस रिश्ते को एक कार्मिक टाइप पे सोचते थे, उतना ही ज्यादा इस इंसान का रुझान जो है वो इस रिश्ते को लेकर ट्विन फ्लेम और सोलमेट बनता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो एक्चुअली में थिंग इज, जब चीजें खराब होती है ना तो इंसान उसी तरह से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, और आपके जो पर्सन है ना कहीं अपने आप को जबरदस्ती नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहे हैं। और ऑब्वियसली नेगेटिव चीजें तो वो होती है ना, जितना कोई आने की कोशिश करता है वो उसको और उतना ज्यादा अपनी तरफ खींच ही लेता है। मुझे एक वॉक अवे की भी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है कि एक वक्त पे आप इस इंसान का इंतजार करते रह गए एंड ये चुपचाप आपकी जिंदगी से वॉक अवे कर गए, और यही रिग्रेट, यही गिल्ट इस इंसान को डे और नाइट आपके लिए, इस रिश्ते के लिए रिग्रेट फील करा रहा है। और यही रिग्रेट इस इंसान को सोने नहीं दे रहा, यही रिग्रेट जो कभी एक वक्त पे आपको सुइयों की तरह चुभता था ना, इस इंसान को भी वो तलवारों के तौर पर चुभ रहा है।
उसके अलग थोड़ा-सा एक और चीज़ में मैं देख पा रही हूँ फ़र्क, जितना आप इस रिश्ते को इमोशनली वाइज़ एक मदर नेचर के तौर पर, एक काइंड हार्ट रखकर इस रिश्ते को देख रहे थे, पूज रहे थे, सराह रहे थे, उतना ही ये इंसान इस रिश्ते को मेंटली तौर पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। सो बैक टू द टॉपिक कि भाई आपके पर्सन दिन-रात क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन ने जिन भी हालातों में, जिस भी रीज़न की वजह से इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को बहुत आसानी से लेट गो कर दिया ना, या इससे ये भाग चले आए, अब इस इंसान को कहीं न कहीं उसी रिश्ते की तलाश है। लेकिन इन्हें चाहिए ये रिश्ता उसी तरह से जैसे इस रिश्ते में इनकी तरफ एक सूरज की रोशनी आती थी, खुशियाँ आती थी, उस वे में ये पर्सन चाह रहे हैं। इवन यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ, इस सॉरी की फीलिंग की वजह से ये पर्सन ना व्यूअर्स उन सभी चीज़ों को जिनके पीछे एक व्यक्ति पे ये भागे, उन तक को ये छोड़ने के लिए अपने आप को कन्विंस होते हुए फ़ील करते हैं कि मतलब ये उन सबको छोड़ने के लिए तैयार हैं। बशर्ते अब इसका आउटकम क्या मिलेगा? जो ये चाहते हैं क्या वही आउटकम मिलेगा? अगर वही आउटकम मिलेगा देन ये रेडी हो जाएँगे। तो वो चीज़ें इनके मन में दिन-रात चल रही है क्योंकि सुकून भरी ज़िंदगी तो इनकी अब नहीं बची है। ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि इन्होंने प्यार जैसे एक अनमोल रिश्ते को, एक सोलमेट जैसे एक अनमोल पार्टनर को इन्होंने कहीं न कहीं हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा। उसको इन्होंने एक मास्टर के तौर पर या एक कह सकते हो रूलिंग के तौर पर चलाने की कोशिश करी और इसी रीज़न की वजह से ये रिज़ल्ट इन्हें मिला है। तो वो चीज़ें भी ये कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि एक वक़्त पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी चल रही थी। मोनोपोली टाइप का यहाँ पर सीन क्रिएट हो गया था और वजह यही थे कि इनके हिसाब से आप उठो, बैठो, सोओ, जागो, वो सब चीज़ें करो। यानी कि रिश्ते में बैलेंस तक इस इंसान ने नहीं छोड़ा, जिसे ये दिन-रात सोच रहे हैं। कि आपका अब इस तरह की सोच के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है? क्योंकि बेसिकली आप चाह रहे थे ट्रांसपेरेंसी विद बैलेंस, ठीक है? 2 लोगों का रिश्ता है, 2 लोग यहाँ पे बैलेंस में चलेंगे, लेकिन इस इंसान ने मोनोपोली करी अथॉरिटिव बनने की वजह से, डिप्लोमैटिक बनने की वजह से या फिर डोमिनेट करने की वजह से इस इंसान ने अल्टीमेटली रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर दिया। एकदम कहते हैं ना गंदा टाइप का इन्होंने इस रिश्ते को कर दिया और ये रीज़न बन रहा है इस इंसान का व्यूअर्स यहाँ पे ना एक्चुअली में आपकी तरफ ना बढ़ने के पीछे का। अपने आप में अब ये पर्सन ज़्यादा रहते हैं, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में वाइब्रेशंस दिख रही है। यहाँ पर विद दिस द वर्गो एंड अपने आप में रहने के पीछे का रीज़न भी यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि जब-जब ये पर्सन ना औरों को देख रहे हैं, औरों की लाइफ को देख रहे हैं, उन्हें खुश होते हुए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ खुश होते हुए देख रहे हैं, तो एक जेलसी फैक्टर इनका डेवलप होता है, एक अकेलापन का एहसास इन्हें और ज़्यादा होता है और फिर उस वक़्त पे चलने लगते हैं इनके दिमाग के घोड़े, क्या करें, कैसे करें? यानी कि उस वक़्त पे ये पर्सन उस भ्रम की तरफ भागना अगेन शुरू करने लगते हैं, जिस भ्रम में इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, जिस भ्रम की तरफ जाकर इनके हाथ सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली हुए या जले या फिर इनके इमोशंस तक इनसे छिन गए। तो यहाँ पर आपके पर्सन इसी रीज़न की वजह से अपने आप पे ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन ओवरऑल वो खुशियाँ इनकी पैसों में, स्टेबिलिटी में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ढूँढने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये जान पा रहे हैं कि पैसे से ना किसी ईमानदार इंसान को, ईमानदार या ऑनेस्ट कनेक्शन को आप नहीं खरीद सकते हो, नहीं हासिल कर सकते हो। क्योंकि आपके साथ का जो भी रिश्ता था व्यूअर्स वो एकदम इस टाइप का था जिसमें ऑनेस्टी भी थी, जिसमें मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी भी थी, यानी कि एक मैच्योर कनेक्शन था क्योंकि आप मैच्योर थे। तो यहाँ पर आपके पर्सन हालाँकि कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा और जब कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इंसान ना कुछ भी करता है।
या कुछ भी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वो कहावत सुनी है ना कि कुछ लड़कियों को गोरा होने का इतना दिमाग, इतना फितूर सवार होता है कि अगर कोई उन्हें ये एडवाइस दे दे, भाई लाल मिर्ची लगा लो फेस पर, तुम गोरी हो जाओगी एक बार में, तो वो भी करने के लिए तैयार है। तो वही मुझे स्टेट ऑफ माइंड इनका दिख रहा है जो दिन रात चल रहा है, क्योंकि दिमाग के घोड़े यहाँ दौड़ाए जा रहे हैं, दिमाग बहुत चलाया जा रहा है इस इंसान का। किसी तरह से कोई तो रास्ता मिल जाए, कोई तो सीढ़ी ऐसी मिल जाए जिस पर चलकर, जिससे उतर कर अल्टीमेटली इनकी नैया पार हो जाए। तो वो चीजें इनके मन में, इनके दिल में दिन रात चल रही है व्यूअर्स। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में इस इंसान को ना, जब ये रिश्ता बिखर रहा था, इसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत नहीं थी। बेसिकली वो फाउंडेशन ना मजबूत होने के पीछे का कारण भी तो यही है। तो तब इन्हें नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है, तब ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन जब वो धड़ से आकर ये रिश्ता गिरा, धड़ से आकर आप दूर हो गए, धड़ से आकर अल्टीमेटली इन्हें चीजों का एहसास होना शुरू हो गया, वो सभी चीजें अब इस इंसान के लिए शॉकिंग से भरी हुई है। क्योंकि अब ना बाहर निकलते बन पा रहा, ना उसमें रहते बन पा रहा। और इसी रीजन की वजह से इस इंसान ने वो उम्मीद की डोर पकड़ रखी है, जो अक्सर इस स्टेज पर आकर इंसान को पकड़नी पड़ती है मजबूरी में आकर। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर डेफिनेटली होप अभी भी रख रखी है कि इनकी जिंदगी में खुशियां जरूर से आएंगी, पॉजिटिविटी जरूर से आएगी, या आपका साथ मिल जाएगा, या अगर ये होपफुल रहेंगे तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में चीजें सही भी होंगी। आप देख पा रहे होंगे कितना ब्लैक एंड व्हाइट सी चीजें हैं, बस दो यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, और वो दो पॉजिटिव एनर्जी भी इस इंसान को आप में दिख रही है, आपसे जुड़े हुए रिश्ते में दिख रही है। अदरवाइज आप ये देखिएगा, लाइन से सारे कार्ड्स एकदम नेगेटिविटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ इस इंसान को लेकर जा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये है इनकी फीलिंग्स जो दिन रात इन पर हावी हुई भी है। अब कुछ ऐसे स्टेज पर ये पहुंच गए हैं जहां पर इनका खुद का दिमाग इन्हें चला रहा है। पहले ये दिमाग चलाते थे, अब इनका खुद का दिमाग इन्हें चलाना शुरू कर दिया है। तो वो भी इनकी फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। देखते हैं इस फितूर दिमाग के साथ ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। एंड लास्ट में एक और चीज देखेंगे, तो अंत तक रीडिंग को देखिएगा। और व्यूअर्स देखिए, अगर अभी तक कनेक्ट कर पाई है आपसे रीडिंग, और आपने फिर भी ना लाइक करा, ना शेयर करा, ना सब्सक्राइब करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड करा, तो बहुत गलत बात है। अब तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आपसे कहना चाह रहे हैं आई एम ओवर यू, बेसिकली क्योंकि समझ में आ रहा है गलती किसकी थी, और यहाँ पे अब अपना मुंह लेकर किसको जाना चाहिए। तो कहना चाह रहे हैं आई एम ओवर यू, आई कांट लेट यू गो। हालांकि आपको दूर जाते हुए या आपसे दूर खुद को भी करते हुए अब इस इंसान की लगी पड़ी है, तो वही चीजें आपसे कहना चाह रहे हैं। आई मिस योर स्मेल, अब आपकी खुशबू जो एक पॉजिटिव ऑरा जैसा, एक पॉजिटिविटी जैसा फील कराती थी, उसे बेनतहा मिस कर रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, आपको याद कर करके इस इंसान का भरता बना पड़ा है। कहना चाह रहे हैं कि भाई रातों रातों सो नहीं पाते, जैसे इंसोमिनिया तक की बीमारी ने हो चुकी है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो भाई अब इनके पास क्या ऑप्शन बचा है, अपने दिल को दिमाग से अलग करना, या दिल को सीने से निकाल कर बाहर रख के उसमें ताला लगा देना ताकि सुकून से सो पाए। लेकिन भाई उस रिग्रेट का क्या करोगे, क्या दिमाग भी अपने सर में से निकाल कर फेंक दोगे क्या। तो वही चीजें अब इनके साथ व्यूअर्स हो रही हैं, जिसके बारे में ये भी दिन रात सोच रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं अल्टीमेटली लास्ट ऑन लीस्ट, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि ये देखते हैं कि भाई अब इस इंसान के इतने सोचने के बाद अल्टीमेटली क्या आउटकम होगा इस कनेक्शन का। ठीक है, दूसरे डेक से देखते हैं, 5 कार्ड्स में निकालूंगी व्यूअर्स कि अल्टीमेटली अब आउटकम क्या होना है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के आउटकम को बताइए। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के आउटकम को बताइए। अब आगे क्या होना है इस कनेक्शन में, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सो फर्स्ट वन इज 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई भाई दिमाग तो इनका चलता ही रहेगा, कुछ ज्यादा ही दिमाग से चीजों को लेकर चलते हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के
पर्सन के इस कनेक्शन का आउटकम क्या होना है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज स्ट्रेंथ। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ना अगर अभी तक चीजें एकदम रुकी पड़ी हैं, मतलब कोई मूवमेंट नहीं आ रहा इस इंसान की तरफ से, तो मुझे यहाँ पर इन फ्यूचर इस इंसान की तरफ से एक्शंस आने के अच्छे खासे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं आज भी और आने वाले कल में भी कि आपके दिल में जो इनके लिए प्यार, मोहब्बत, इज्जत, रेस्पेक्ट, ये सब हुआ करती थी, उन सभी ने जगह ले लिया है नेगेटिविटी में। उन सभी चीजों की जगह यहाँ पर ले लिया है आपके दर्द ने, आपकी तकलीफ ने, जिसकी वजह ये बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सन डेफिनेटली उस जगह को फिर से पाने के लिए आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शंस लेंगे, उसके मुझे चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्शंस लेने की जो पॉसिबिलिटीज है वो उस वे में, जैसे थोड़ा सा दिमाग एंड थोड़ा सा अपना पैशन जो अभी भी आपके लिए है, इस रिश्ते की तरफ इन्हें अभी भी लेकर जा रहा है, इस रिश्ते की याद भी दिला रहा है, और वही चीजें संसार को आपकी तरफ एक्शंस लेने के लिए फोर्स करेगी। इन फ्यूचर मुझे कहीं ना कहीं आप ज्यादा स्ट्रेंथ में दिख रहे हो, आप ज्यादा मजबूत दिख रहे हो, एंड इवन आप यहाँ पर इस इंसान से फाइट करते हुए भी दिख रहे हो, चाहे वो अपने रेस्पेक्ट के लिए जो इन्होंने अपने कदमों के नीचे कुचल कुचल दिया, या अपने न्याय के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये हो आप, और आप लड़ रहे हो इस इंसान की हर एक बात से, हर एक बात को आप काट रहे हो, हर एक बात का आप बहुत सही तरीके से जवाब मुझे देते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तो डेफिनेटली संसार की तरफ से एक्शंस आने के बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप एक तो मुझे डिफेंसिव मोड में जाते हुए, मजबूत होते हुए, या इस चीज को बैलेंस में लाते हुए दिख रहे हो कि कितने परसेंटेज इस इंसान के सामने अपने इमोशंस रखने हैं और कितने परसेंटेज अपना दिमाग, अपना जुनून। तो पॉसिबिलिटीज है इस इंसान की तरफ से तकरीबन 12 हफ्तों की, कि 12 हफ्तों बाद इस इंसान की तरफ से किसी तरह का आपकी तरफ एक्शन आ सकता है, और डिसीजन मुझे कहीं ना कहीं आपके तरफ ज्यादा दिख रहा है। ईदर वे, जिस भी तरह से आप चाहते हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आप फाइट करते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर, तो आप उस कैटेगरी में दिखाई दे रहे हो, उस स्ट्रेंथ में दिख रहे हो व्यूअर्स, जहाँ पे जैसे भी हो बस आपको न्याय चाहिए। अगर ये इंसान मेरी तरफ आना है या आनी है तो मुझे न्याय मिल रहा है, और नहीं आना है तो किस वे में नहीं आना है। तो अल्टीमेटली आप जिस तरह से फाइट कर रहे हो उस तरह से न्याय आपके हक में आता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप मैं आपको थोड़ी बहुत रीडिंग के माध्यम से मदद कर पाई हूँ, एंड आप कनेक्ट कर पाए हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अगर कनेक्ट कर पाए और फिर भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो और न्यू न्यू अपडेट्स जानने के लिए, अपने पर्सन के रिगार्ड और जानकारी हासिल करने के लिए जरूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।